ठीक काम करता मेरा भी एयरटेल है। मेरा नेता मेरी सरकार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांठ विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पुनः विश्वास जताते हुए कांठ विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता उन पर पुनः विश्वास क्यों जताए, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। जी राजेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको कांठ विधानसभा क्षेत्र से पुनः अपना विधायक बनाया, प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, मैं कांठ विधानसभा क्षेत्र में 1996 में पहली बार विधायक बना था जी। उस समय मैंने उस समय के विधानसभा चुनावों के सर्वाधिक 63,000 वोट लेकर मैं विजयी हुआ था। और अब 2017 में दोबारा विधायक बना, तब 2017 तक के विधानसभा चुनावों में तब भी मुझे सर्वाधिक लगभग 76,000 वोट लेकर मैं विधायक बना। और मेरे पिताजी भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे, कांठ से ही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हमारे पिताजी पर या हम पर कोई भी आज तक भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा। और एक हमारा परिवार एक स्वच्छ राजनीति करने वाला और ईमानदार परिवार में क्षेत्र में गिनती होती है, इसलिए लोग भरोसा तो हम पर जताते ही हैं। इसके साथ ही जो हम वायदा करते हैं, जितना हम वायदा करते हैं उतना पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस बार मैंने चुनाव से पहले 2 वायदे किए थे कांठ की जनता से। एक तो कांठ में जो कोई नहीं करा पाया आज तक, एक कांठ में बस अड्डा नहीं था आज तक। बस अड्डे का निर्माण मैंने कहा था कि बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा और एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी कांठ विधानसभा क्षेत्र में। तो बस अड्डा तो जहां कांठ के रेलवे क्रॉसिंग के बाद आज बनकर तैयार हो गया और रोडवेज को हैंड ओवर भी हो चुका है और बहुत अच्छा बस अड्डा बना है। तो एक वायदा हमने ये पूरा किया। दूसरा, हमारे छल्लैट ब्लॉक में एक मथाना जगह पड़ती है, ऑन रोड पड़ती है, नूरपुर रोड पर, वहां मैंने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करा दी, जो लगभग आधा बन गया है। मैं समझता हूँ 4-5 महीने में उसका निर्माण भी पूरा हो जाएगा। तो जनता से किए हुए वायदे हमने पूरे कर ही दिए। साथ ही हमारा विधानसभा क्षेत्र सड़कों के मामले में, रास्तों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो मैंने करीब विधायक निधि से, PWD से, जिला पंचायत से, गन्ने से, जहां से भी मुझे मौका लगा वहीं से मैंने लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा सड़क का निर्माण इस विधानसभा क्षेत्र में कराया। और लोगों की समस्याएं मैं समझता हूं जितनी मैंने सुनी, मैंने एक भी घंटा अपने लिए, अपने परिवार के लिए बर्बाद नहीं किया। रोज जितनी देर मैं खाली रहा अपने यहाँ आवास पर बैठकर मैंने समस्याएं सुनी। और बाकी इसके अलावा मैं क्षेत्र में रहा। जिस समय कोरोना का समय आया उस समय सारे लोग समाजवादी के, बसपा के अंदर घुस गए, दिखाई नहीं दिए। उस समय मैं और मेरा बेटा दोनों हमने अपने ट्रैक्टर से, अपने साधन से, और 103 गांव हमने करीब खुद जाकर घर घर जाकर सैनिटाइज कराए। और लोगों को जो बीमारी में जो लोगों पर खतरा था उसको हमने टालने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद जब बीमारी में दवाइयों की अवस्था पड़ी तब भी हमने 100 गाँव में जाकर घर घर दवाई बांटी। और जो लोग कोरोना की चपेट में आने वाले थे उनको पहले ही हमने प्रिकॉशन दी। तो क्षेत्र की जनता हमें समझती है कि ये लोग काम करने वाले आदमी हैं, झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ईमानदार स्वच्छ राजनीति करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसीलिए जनता की आवाज़ थी और जनता की आवाज़ पे ही पार्टी ने भी मुझ पर भरोसा जताया। क्योंकि जब से मैं पार्टी में 1996 से आया हूँ तब से मैं कभी पार्टी छोड़ के नहीं गया, पार्टी के विरोध में कभी नहीं गया, पार्टी के विपरीत मैंने पार्टी के नियमों का पालन किया और साथ ही जो पार्टी के आदेश हुए उनका मैंने पूर्णतः पालन किया। इसलिए पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। कांठ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक जाट और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर के राजनीतिक दल अपना साधते हैं, जीत सुनिश्चित करते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं जाट और मुस्लिम का गठजोड़ कांठ विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में भाजपा कौन से समीकरण साध रही है कांठ विधानसभा क्षेत्र पर? देखिए, जहाँ तक जाट का सवाल है तो मैं समझता हूँ 1993 से या 91 से पहली बात अगर आप छोड़ दो, 1993 से पुरानी बात अगर छोड़ दें आप, तो 1993 के बाद जो जाट वोट है वो हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। और मैं ही चुनाव लड़ता रहा हूँ और मेरे साथ रहा। 90% जाट वहाँ कांठ विधानसभा क्षेत्र में मुझे मिलता है, आज भी मिलेगा। जहाँ तक मुस्लिम का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे पुराने लोग हैं, जिन संबंधित लोग हैं, वो वोट हमें मिल जाते हैं। बाकी तो बहुत कम मिलता है लेकिन मिल जाता है फिर भी। हमारी जीपीएन 7 की टीम यूपी की अनेकों विधानसभाओं में जा रही है। जनता की सर्वप्रथम मांग है, पहली जो प्राथमिकता जनता रख रही है कि हमारा जो प्रत्याशी हो, हमारा जो नेता हो, हमारा जो विधायक हो वो क्षेत्रीय होना चाहिए। तो अगर आप के विपक्षी और प्रतिद्वंदी की बात करें गठबंधन से, क्योंकि आपका सीधा सा मुकाबला रहेगा, ऐसे में गठबंधन ने एक बाहरी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो अपने आप को और उनको कहां देखते हैं? मेरे लिए तो मैं समझता हूं कि बाहरी प्रत्याशी है तो मुझे इसका फायदा ही मिलेगा।
क्योंकि जो लोकल प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी के तो देखिए नंबर हर क्षेत्र में कम हो जाते हैं, क्योंकि जनता सोचती है कि भाई जो मुझे नज़दीक मिलेगा, और मुझे तो इसका फायदा ये मिलेगा कि जो मुस्लिम वोट भी है जो गठबंधन को मिलने वाला था, वो आज ये समझ कर कि बाहर के प्रत्याशी को हम क्यों वोट देंगे, मैं समझता हूँ मुस्लिम वोट भी भारी संख्या में हमें मिल जाएगा। कांठ विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात करें, निर्णायक भूमिका निभाते हैं चुनाव में, वो आपको क्यों वोट करें? वो इसलिए मुझे वोट करेंगे क्योंकि मैं 91 में और 93 में मैं जनता दल से चुनाव लड़ा था कांठ में, और उस समय मैं केवल 250 वोट से हारा था। और आज भी जितने मुस्लिम भाई मेरे पुराने संबंधित हैं, जो भी मेरे पास काम के लिए आते हैं, 5 साल अब विधायक रहा भारतीय जनता पार्टी का, और 5 साल पहले रहा, जो भी मुस्लिम भाई मेरे पास काम के लिए आते हैं, मैं जायज़ काम उनके सब करता हूँ, किसी को निराश नहीं लौटाता कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया। जो मुझे वोट नहीं देते मैं उनका भी काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, 2007 से पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर शुरू हुआ। 2007 में बसपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में सपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटें लेकर आपने सत्ता हासिल की। अब ऐसे में 2022 में फिर से चुनाव है, 14 फरवरी को आपके क्षेत्र में वोट डाले जाने हैं। क्या बहुमत का आंकड़ा फिर से भाजपा छू पाएगी? मैं समझता हूं कि जितनी जो 2017 में भाजपा की स्थिति थी, आज उससे कई जगह बेहतर स्थिति है, क्योंकि उस समय तो भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, काम करने के लिए वायदे किए थे या लोगों को बताया था कि हम ये करेंगे, लेकिन आज तो हमने करके दिखा दिया। माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो कहा वो कर दिया। और जहां तक ज़्यादातर हमारे जो क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश की जनता है, 70% गांव में रहती है, तो गांव में जो किसान रहता है, किसान के लिए इस सरकार ने जितना किया है इतना कोई सरकार नहीं कर पाई। किसान की पेंशन बनाना, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, हर किसान को जिसके नाम जमीन है 6,000 रुपये की पेंशन बनाना, और कर्जा माफ़ी करना, ये एक बहुत बड़ी योजनाएं हैं। साथ ही किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए गन्ने का जो पेमेंट था, गन्ने का पेमेंट भी समय पर कराया, और गन्ने के जो मिल पुराने बंद पड़े थे और गन्ना बेचने में किसानों को पसीना आ जाता था, मई तक गन्ना बेचते थे, वो आज समय पर गन्ना मिलता है और समय पेमेंट मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना काम अच्छा सरकार ने किया है, कोरोना के बावजूद, कोरोना होते हुए भी सरकार जो है अब से पिछली सरकारों में काम करने में सबसे अव्वल रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा सीट हमें मिलेंगी इस बार उत्तर प्रदेश में। कांठ विधानसभा के मतदाता आपको अपना विधायक पुनः क्यों चुने? कांठ विधानसभा की, मैंने अभी आपको बताया कि कांठ विधानसभा की क्षेत्र की जनता तो हम पे विश्वास जताती है कि हमारा राजनीतिक परिवार है, पुराना परिवार है। हम लोग कभी झूठ की राजनीति नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, सच्चे दिल के व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और साथ ही कभी हमारे पे या हमारे पिताजी पे 3 पीढ़ी की राजनीति हमारी हो गई, कभी कोई बेईमानी का या भ्रष्टाचार का कोई धब्बा आज तक नहीं लगा पाया, इसलिए हमें जनता पसंद करती है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और कांठ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कांठ विधानसभा क्षेत्र जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि धैर्य से काम लें। आगामी जो चुनाव आ रहा है वो चुनाव हमारे पक्ष में जाएगा निश्चित रूप से। कोई चुनाव में ऐसी दुर्घटना ना होने पाए कि जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, इसलिए संयम से काम लें। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में मैं जनता के लिए जो काम कांठ में अधूरे रह गए हैं, जो थोड़े बहुत रास्ते जो छूट गए हैं, उनको पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और साथ ही कांठ में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एक कांठ में हरिद्वार रेलवे लाइन पर एक ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन रेलवे क्रॉसिंग में लग जाती है और लोगों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक हकीमपुर रेलवे क्रॉसिंग है जो दिल्ली वाली लाइन पर पड़ता है, तो मैं इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग को इस बार पूर्ण कराने की कोशिश करूंगा। ये थे कांठ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने 350 यानी कि 350 के लक्ष्य को साधेगी और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशुकिन कुरैशी, GPN 7 स्टार।